नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। लॉकडाउन के बीच IIT और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर। दरभंगा पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में 68 मरीजों पर टिका है कोरोना का ग्राफ, इनमें 26 हो चुके हैं स्वस्थ। बिहार का आंकड़ा पहुंचा 3090। कोरोना सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान हेतु चलेगा अभियान। एक कैटेगरी सिटी से आए प्रवासी कामगारों को 14 दिनों तक प्रखंड क्वारंटाइन में रहना हुआ अनिवार्य। कुशल कामगारों की जिले में बढ़ी डिमांड, प्रवासी कामगारों के हुनर की सटीक मैपिंग कराने का निर्देश। लॉकडाउन 5 के लिए अटकलें तेज, फिलहाल लॉकडाउन 4 में पुलिस लगातार लोगों को समझा रही इसका महत्व। लॉकडाउन में भी सक्रिय हैं शराब तस्कर, बड़ी बरामदगी, एक गिरफ्तार। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 30 जून तक तैयार होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को रोज आना होगा कार्यालय, कुछ कर्मियों को रहेगी राहत। और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने दिया धरना, मांगों पर बुलंद की आवाज। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में 68 मरीजों पर ही टिका है कोरोना का ग्राफ। यह एक अच्छी खबर रही कि गुरुवार को एक भी मरीज नहीं मिले कोरोना पॉजिटिव दरभंगा में, लेकिन बिहार में यह आंकड़ा 3090 पहुंच गया है। दरभंगा में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 26 हो गई है। 10 मरीज और स्वस्थ हुए गुरुवार को, 16 पहले ही ठीक हो चुके हैं। फिलहाल दरभंगा में एक्टिव केस 42 है। दरभंगा में 68 पर ही टिका रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। गुरुवार को एक भी मरीज नहीं आए सामने पॉजिटिव, यह अच्छी खबर रही। हालांकि कोरोना का ग्राफ बिहार में बढ़कर पहुंच गया 3090। दरभंगा में 68 मरीज हैं, इनमें से 26 हो चुके हैं स्वस्थ, और एक्टिव जो केस हैं बिहार के दरभंगा में वह 42 हैं। अभी बिहार का आंकड़ा 3090 हो गया है। गुरुवार को जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, उनमें 54 पॉजिटिव केस पाए गए गुरुवार को। इसमें नवादा में 10, भागलपुर में 5, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 1, पूर्णिया में 8, खगड़िया में 5, पटना में 2, गोपालगंज में 2, सुपौल में 3, सीवान में 5 और गया में 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। कोरोना सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान हेतु चलेगा अभियान। एक कैटेगरी सिटी से आए प्रवासी कामगारों को 14 दिनों तक प्रखंड क्वारंटाइन में रहना हुआ अनिवार्य। कोरोना सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान हेतु चलाया जाएगा अभियान।
एक कैटेगरी सिटी से आए प्रवासी कामगारों को 14 दिन तक प्रखंड क्वारंटाइन में रहना हुआ अनिवार्य। जिला में आइसोलेशन वार्ड की बढ़ाई जाएगी क्षमता। प्रखंड स्तर पर भी आइसोलेशन वार्ड क्रियाशील किए जाएंगे। सभी प्रवासी मजदूर राशन कार्ड एवं जॉब कार्ड से आच्छादित किए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करना सबसे अहम है। सरकार के मुख्य सचिव द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के बाहर से आए प्रवासी कामगारों के लिए जिला में संचालित क्वारंटाइन केंद्र की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा है कि ए कैटेगरी सिटी और रेड जोन से आए हुए सभी प्रवासी व्यक्तियों कामगारों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन किया जाए। इसमें रेड जोन से आने वाली महिलाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा है कि क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासी लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध करा दी जाएं ताकि वहां रहने में उन्हें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा है कि रेड जोन सिटी से जो लोग आ गए हैं एवं आगे भी आने वाले होंगे उन सभी व्यक्तियों की गहन स्क्रीनिंग कराई जाए। उनमें से किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखे तो तुरंत उसे आइसोलेट कर उसकी जांच कराई जाए ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न रहे। बहुत से प्रवासी कामगारों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। उन लोगों को भी पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर गहन स्क्रीनिंग कराई जाएगी एवं कोरोना के लक्षण वाले व्यक्तियों को आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कराकर उनके सैंपल लेकर जाँच कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि हाई रिस्क जोन से आने वाले अधिक से अधिक सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान कर जांच करा लिया जाना अत्यंत जरूरी है। मुख्य सचिव ने जिला में आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाने एवं प्रखंड स्तर पर भी आइसोलेशन वार्ड विकसित करने को कहा है। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि होम क्वारंटीन किए गए सभी प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कराने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बताया गया है कि प्रखंड क्वारंटीन में ठहरे सभी प्रवासी कामगारों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है तथा सिम्टोमेटिक व्यक्तियों के सैंपल लेकर जाँच भी कराई गई है। कुशल कामगारों की जिले में बढ़ी डिमांड। प्रवासी कामगारों के हुनर की सटीक मैपिंग करने का निर्देश। कुशल कामगारों की जिले में डिमांड बढ़ी। प्रवासी कामगारों के हुनर की सटीक मैपिंग कराने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड क्वारंटाइन में ठहराए गए सभी प्रवासी कामगारों के स्किल और हुनर का सही मैपिंग पहचान कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला में कार्यरत विभिन्न उद्योगों निर्माण एजेंसियों द्वारा कुशल श्रमिकों की डिमांड पेश की गई है। इसलिए सभी प्रखंडों में कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों और कामगारों टेक्नीशियनों आदि की सही डाटाबेस तैयार रखने को कहा गया है ताकि डिमांड के आधार पर प्रवासी श्रमिकों को तुरंत रोजगार उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों से आज तक 280 कुशल कामगारों की डिमांड प्राप्त हुई है। उन एजेंसियों को डिमांड के आधार पर कुशल श्रमिकों की आपूर्ति की जाएगी। इससे बेरोजगार प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। यह बातें उन्होंने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित एक बैठक में कही हैं। उन्होंने कहा है कि अर्हता रखने वाले गैर राशन कार्डधारी योग्य परिवारों एवं प्रवासी कामगार परिवारों को जल्द से जल्द राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। इसमें जीविका समूह की दीदियां भी शामिल हैं। लॉकडाउन 5 के लिए अटकलें तेज। फिलहाल लॉकडाउन 4 में पुलिस लगातार लोगों को समझा रही इसका महत्व। लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है और लॉकडाउन 5 के संबंध में भी अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि लॉकडाउन 5 आएगा, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। 31 मई तक लॉकडाउन 4 है और ऐसे में पुलिस वाहनों की लगातार कर रही है चेकिंग, लोगों को समझा रही है मास्क लगाने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का बताया जा रहा है महत्व। गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। अगर यातायात नियमों का उल्लंघन लोग कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। हेलमेट लगाना अनिवार्य है लोगों के लिए। हम लोग जब 10 बजे से यहाँ से लग जाते हैं, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लग जाते हैं। तो मान भी रहे हैं, नहीं मान रहे तो नहीं भी मान रहे तो उनको समझाया जा रहा है जो आप हेलमेट पहन के चलिए, मास्क लगा कर चलिए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग अपना सुरक्षा कीजिए और सभी आदमी सुरक्षा रहिएगा तब अच्छा से रहती है। सरकार बहुत इस पर तत्पर है, इसीलिए सभी आदमी प्रशासन से लेके टोटल पूरे प्रशासन से लेके पूरे आदमी तत्पर है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखिए और अपना सुरक्षा। हम लोग अपना बचाव मास्क लगाए हुए हैं। ड्यूटी तो निर्वाह करना है, सरकार की ड्यूटी है तो सरकार की ड्यूटी जहाँ लगता है वहाँ पर करते हैं। सब अभी कर रहे हैं, सब अपना आदेश कर रहे हैं। इसी तरह लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हेलमेट लगा के जाए आदमी, मास्क लगा के जाए,
यही सब उनसे बोला जा रहा है, लॉकडाउन का पालन कीजिए। कौन से आदमी को, ज़्यादातर देहात के आदमी आ रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। कुछ गाड़ी में हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं, उनको फाइन किया जा रहा है। उनको समझा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, 2 आदमी चलिए, मास्क लगा के चलिए, इसे समझाया जा रहा है हर आदमी को। लॉकडाउन में भी सक्रिय है शराब तस्कर, बड़ी बरामदगी, एक गिरफ्तार। कोरोना संकट को लेकर पूरा देश क्या पूरा विश्व परेशान है, लेकिन ऐसे में भी बिहार में लॉकडाउन अवधि में भी चल रही है शराब की तस्करी, वह भी धड़ल्ले से। दरभंगा में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की है और एक व्यक्ति को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में सभी पुलिसकर्मी सहित जिले के सभी पदाधिकारी राज्य के बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्तियों के वेरिफिकेशन और क्वारंटाइन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ऐसे में शराब कारोबारी को आसानी से शराब की खेप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में कामयाबी मिल रही है। शराब का गोरख धंधा चल रहा है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी आफ्ताब आलम ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि तारालाही में एक युवक भारी मात्रा में भूसा के घर में शराब छिपाकर रखा हुआ है। जब हमारी टीम ने छापेमारी की तो 1162 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर तारालाही में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 1162 180 ml का विदेशी शराब बरामद किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। राजू सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है, उसके बाद न्यायालय भेजा जाएगा। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 30 जून तक तैयार होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 30 जून तक तैयार होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दरभंगा के सांसद एवं निर्माण एजेंसी हाइट्स के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्य को 30 जून तक पूरा करने का दिया गया निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दरभंगा एम्स और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर निर्माण कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में की। अभी तक के कार्य प्रगति से वे अवगत हुए। बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उपस्थित थे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। लॉकडाउन के बीच आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ओमेगा लेकर आया है नया बैच। 11वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को मिलेगा घर बैठे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए बेहतरीन तैयारी का मौका। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट और बेहतरीन फैकल्टी के संग। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में 68 मरीजों पर टिका है कोरोना का ग्राफ। इनमें 26 हो चुके हैं स्वस्थ। बिहार का आंकड़ा पहुंचा 3090।
कोरोना सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान हेतु चलेगा अभियान। ए कैटेगरी सिटी से आए प्रवासी कामगारों को 14 दिनों तक प्रखंड क्वारंटाइन में रहना हुआ अनिवार्य। कुशल कामगारों की जिले में बढ़ी डिमांड, प्रवासी कामगारों के हुनर की सटीक मैपिंग कराने का निर्देश। लॉकडाउन 5 के लिए अटकलें तेज, फिलहाल लॉकडाउन 4 में पुलिस लगातार लोगों को समझा रही इसका महत्व। लॉकडाउन में भी सक्रिय हैं शराब तस्कर, बड़ी बरामदगी, एक गिरफ्तार। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 30 जून तक तैयार होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को रोज आना होगा कार्यालय, कुछ कर्मियों को रहेगी राहत। और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने दिया धरना, मांगों पर बुलंद की आवाज। संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को रोज आना होगा कार्यालय, कुछ कर्मियों को रहेगी राहत। पदाधिकारियों को रोज आना होगा कार्यालय, कुछ कर्मियों को रहेगी राहत। कोरोना संकट के समय संस्कृत विश्वविद्यालय का कामकाज बाधित न हो, इसके लिए तमाम अधिकारियों के साथ साथ प्रशाखा पदाधिकारियों को सभी कार्य दिवसों में कार्यालय आना आवश्यक कर दिया गया है। वहीं कुछ मामलों में शेष कर्मियों को थोड़ी राहत दी गई है। यह व्यवस्था बुधवार से लागू हो चुकी है। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने संकट काल में भी उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए ऐसा फैसला लिया है। वीसी का मानना है कि सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर जब अधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी अपने अपने चैम्बर में मौजूद रहेंगे तो सारे कार्य ससमय निपट जाएंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। नई व्यवस्था में स्पष्ट आदेश हुआ है कि जिस शाखा में 3 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तो वहां के प्रशाखा पदाधिकारी अपने अधीन के कर्मियों की उपस्थिति वैकल्पिक दिवसों में सुनिश्चित करेंगे। ठीक इसके विपरीत जिस शाखा में 3 अथवा 3 से कम कर्मी पदस्थापित रहेंगे तो ऐसी स्थिति में वहां के सभी कर्मियों की उपस्थिति प्रत्येक कार्य दिवस में अनिवार्य होगी। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने दिया धरना, मांगों पर बुलंद की आवाज। बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पटना के आह्वान पर 4 सूत्री मांग को लेकर आज 28 मई को सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1 दिवसीय धरने का आयोजन स्वामी विवेकानंद मिशन स्कूल पथरा खिरमा केवटी दरभंगा के प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर सभा की अध्यक्षता करते हुए संघ के अध्यक्ष एचएन कश्यप ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कोरोना महामारी के कारण विगत 3 महीनों से बंद पड़े स्कूल के लाखों शिक्षक और कर्मचारी तथा संचालकगण के सामने जीवन को बचाए रखने का संकट आ पड़ा है, लेकिन सरकार इन लोगों के जीवन के प्रति पूरी तरह उदासीन रवैया अपना रही है, जो बहुत ही दुखद है। ये जब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा में 68 मरीजों पर टिका है कोरोना का ग्राफ, इनमें 26 हो चुके हैं स्वस्थ। बिहार का आंकड़ा पहुंचा 3090। कोरोना सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान हेतु चलेगा अभियान। ए कैटेगरी सिटी से आए प्रवासी कामगारों को 14 दिनों तक प्रखंड क्वारंटाइन में रहना हुआ अनिवार्य। कुशल कामगारों की जिले में बढ़ी डिमांड, प्रवासी कामगारों के हुनर की सटीक मैपिंग कराने का निर्देश। लॉकडाउन 5 के लिए अटकलें तेज, फिलहाल लॉकडाउन 4 में पुलिस लगातार लोगों को समझा रही इसका महत्व। लॉकडाउन में भी सक्रिय हैं शराब तस्कर, बड़ी बरामदगी, एक गिरफ्तार। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में 30 जून तक तैयार होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। संस्कृत विश्वविद्यालय में पदाधिकारियों को रोज आना होगा कार्यालय, कुछ कर्मियों को रहेगी राहत। और पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने दिया धरना, मांगों पर बुलंद की आवाज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।